ठीक है, तुम फिल्म पे बैन लगाओ, हम तुम्हारे कुर्सी पे बैन लगाते हैं, तुम्हारे सत्ता पे बैन लगाते हैं। बटन दबाने का राइट है ना। हिंदू मुसलमान की बात है ही नहीं, यह परोक्ष रूप से आतंकवाद का नया जो मॉड्यूल आया है। पहले आतंकवादी जगह जगह बम फोड़ते थे, उसको मोदी सरकार ने रोक लगा दिया। उसको फिल्मों के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है बहन बेटियों को। यह सत्य घटना पे आधारित है, पहले ही कहा जाता है। यहाँ कोई चूरन नहीं चटाया गया है सेकुलरिज्म का। वहाँ किस तरह से प्रयोग करके और हमारे बच्चों को धर्म परिवर्तित करा लेती है, उसी चीज़ को इस फिल्म में बड़ी बारीकी से दिखाया गया है। अब चारा भारत के लोग न बने, भाई भाई बन के रहें। फिल्म से आदमी समाज सीखता है और ये सीखने के लिए ही फिल्में आती हैं। तो समाज आज सीख रहा है तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? यह तो सौभाग्य की बात है। इसके लिए तो सारे पार्टी को, भाई देश का मामला है, हमारे देश की बहन बेटियों का मामला है। ममता बनर्जी भी एक महिला हैं, उनको तो और आगे आना चाहिए। 1.5 लाख के करीब में बंगाल से ही बेटियां निकली हैं एक साल में। हाँ, एक साल में। बताइए वो कहाँ होंगी, किस हाल में होंगी? अगर उनको IAS ले गया होगा तो उनके साथ क्या कर रहा होगा? यह तो बंगाल के लोगों को सोचना चाहिए ना। यूपी वाले बुलडोजर को वोट दिए हैं तो बुलडोजर का मज़ा ले रहे हैं। अब तय आपको करना है कि आपको बुलडोजर का मज़ा लेना है कि डंडे खाना है। कोई गलत चीज़ दिखाया जा रहा हो तो यहाँ कोर्ट है, कानून है, व्यवस्था है। आप जाइए हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट में जाके पिटीशन दाखिल करिए और फिल्म को बैन करा दीजिए। जनता जब चाहेगी ना, तो जिस तरह से कपड़ा निचोड़ा जाता है उसी तरह से, जिस तरह से पौधा उखाड़ के फेंका जाता है ना, उसी तरह से इस तरह से भमोर के और उखाड़ के फेंक देगी ममता बनर्जी को। आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी कुर्सी खिसक जाएगी, पिछवाड़ा से कुर्सी गायब हो जाएगा। पांडे जी, इस तरीके से जो केरला स्टोरी आई हुई है, इसके ऊपर बहुत बवाल मचा हुआ है। अभी बंगाल में ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री है वहाँ की, उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया है। कह रही हैं कि हिंदू मुस्लिम को रोकने के लिए हमने इस पे प्रतिबंध लगाया है ताकि हिंदू मुस्लिम ना हो इस मूवी की वजह से। और हिंदुओं को ये हिदायत दी है कि मुस्लिम क्षेत्र से ना गुजरे। कहे नहीं गुजरे, ये हिंदुस्तान है, हिंदुओं का स्थान कहा जाता है, तब नाम इसका हिंदुस्तान बना है। ममता बनर्जी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, बंगाल भी उनके बाप का नहीं है। जनता जब चाहेगी ना, तो जिस तरह से कपड़ा निचोड़ा जाता है उसी तरह से, जिस तरह से पौधा उखाड़ के फेंका जाता है ना, उसी तरह से इस तरह से भमोर के और उखाड़ के फेंक देगी ममता बनर्जी को। जनता मालिक होती है। हमारे वहाँ जनता जनार्दन माने भगवान होता है, जनता भगवान होती है। उसके राइट के लिए संविधान बना है, उसके राइट के लिए संसद बना है, उसके लिए राइट के लिए सुप्रीम कोर्ट बना है, उसके लिए सारा संसाधन बना है। किसी एक आदमी का राज नहीं चलता। हुकूमत ठीक है, अब जनता ने आपको बिठाया है तो इसका मतलब जनता के ऊपर आप शासन मत करिए, जनता के हक और हकूक़ दीजिए आप। जनता अगर देखना चाहती है कोई फिल्म है उसमें क्या दिखाया जा रहा है, कोई गलत चीज़ दिखाया जा रहा हो तो यहाँ कोर्ट है, कानून है, व्यवस्था है। आप जाइए हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट में जाके पिटीशन दाखिल करिए और फिल्म को बैन करा दीजिए। सेंसर बोर्ड ने पास कराया तो सेंसर बोर्ड पास किया है, ठीक है। अगर आपको सेंसर बोर्ड के बाद लगता हो कि कहीं भारत सरकार इस फिल्म को चला रही है, तो आप, जज बैठा हुआ है ना हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है ना, जाओ वहाँ, जाके वहाँ आप कोर्ट से पिटीशन दाखिल करके बैन करा दीजिए। आप कौन होती हैं भाई? कानून है ना इस देश में, शरिया तो नहीं चल रहा है यहाँ, कोई राजा तो है नहीं, कोई इस देश का मालिक तो है नहीं। मालिक क्यों बनने का प्रयास किया जा रहा है? कैसा लोकतंत्र? फिर जब ममता बनर्जी जैसे लोग ही होंगे तो फिर जनता के हक का क्या मतलब? फिल्म ही है ना, फिल्म अपना चले, दिखाया जाए, जिसको मर्जी होगा वो। पैसा हमारा है, ममता बनर्जी पैसा दे रही हैं क्या दिखाने के लिए? हमारे जेब का पैसा है, हम जो चाहेंगे पसंद करेंगे, हमारा जो राइट है, हम जिस फिल्म को देखना चाहेंगे वो फिल्म देखेंगे। लेकिन बंगाल में तो PVR में आपने अभी रिसेंट में अभी देखो, एक वीडियो वायरल हो रही है, उसके अंदर लोग जिस तरीके से PVR के अंदर मूवी देखते देखते बंद कर दी गई, और बाद में जब उन लोगों ने बोला गया कि ये तो हमारा अधिकार है देखने का, कुछ भी कहने का, फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में, लेकिन वहाँ तो बल का प्रयोग किया जा रहा है बंगाल पुलिस द्वारा। तो बल का प्रयोग इंदिरा गांधी करी थी ना 71 में, इमरजेंसी लगाई थी ना, क्या हुआ उनका? जनता ने क्या सबक सिखाया? तो आने वाला 2024 का चुनाव आ रहा है ना, जनता सबक सिखा देगी। ठीक है, तुम फिल्म पर बैन लगाओ, हम तुम्हारे कुर्सी पे बैन लगाते हैं, तुम्हारे सत्ता पे बैन लगाते हैं।
बटन दबाने का राइट है ना, बटन टूट जाएगा। प्रधानमंत्री कहते ना कि बजरंग बली का नाम लेके कर्नाटका में बटन दबाओ, आने वाले चुनाव में यही बंगाल के लोग जब बटन दबाने लगेंगे तो वह एक टों टों का आवाज़ आएगा ना, वह हर टों का आवाज़ ममता बनर्जी के कानों में जाके घुसेगा, रात को नींद नहीं आएगी। वो बंगाल की धरती है, बंगाल की धरती वीरों की धरती है। वहाँ से बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रगान वंदे मातरम को वहीं से हुआ था। राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर उसी बंगाल की धरती से निकला। सुभाष चंद्र बोस की धरती है वो। जब वो अंगड़ाई लेती है ना तो इतिहास लिखा जाता है। तो ऐसा ना हो कि ममता बनर्जी, नोट कर लो कि इतिहास लिखा जाए बंगाल की धरती से। ये फिल्म नहीं होगा तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे सत्ता का अंतिम कील ठोक देगी जनता। तुम होश में रहो, ममता बनर्जी बता दे रहे हैं। आपने देखी है पांडे जी? देखिए, तो ममता बनर्जी ऐसा क्यों कह रही हैं कि ये हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करवाने वाली फिल्म है? ऐसा क्या है इस मूवी में? हिंदू मुसलमान की बात है ही नहीं। यह परोक्ष रूप से आतंकवाद का नया जो मॉड्यूल आया है। पहले आतंकवादी जगह जगह बम फोड़ते थे, उसको मोदी सरकार ने रोक लगा दिया, अपग्रेड हो चुका है अब। हाँ, उसका नया वर्जन आया है, नया तरीका आया है, नए रूप में आया है। उसको फिल्मों के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है बहन बेटियों को किस तरह से आपके छात्र जहाँ आप पढ़ने जाती हैं वहाँ लगता है, किस तरह का माहौल बनाया जाता है, किस तरह से धार्मिक बातों को उलझा के आपके ब्रेन को वाश किया जाता है। यह सारी चीज़ें जिस तरीके से की जाती हैं, ISIS जो आतंकवादी संगठन है वह अपने नेटवर्क के माध्यम से जहाँ इस तरह से सेकुलर सरकारें हैं वहाँ किस तरह से प्रयोग करके और हमारे बच्चों को धर्म परिवर्तित करा लेती है, उसी चीज़ को इस फिल्म में बड़ी बारीकी से दिखाया गया है। उस बारीकी में जिनके साथ हुआ है उन लोगों को लिया गया है, जो बच्चों के साथ, हाँ, विक्टिम्स के लिस्टेड हैं, उसके सारे सबूत हैं, उनके जाके यह राइटर और प्रोड्यूसर जाके इंटरव्यू लिए हैं, उनसे पूछे हैं कि आखिर इसका मॉडल का तरीका क्या है, किस तरह से होता है यह, और वह जिस तरह से बताए हैं उसी तरह से फिल्म में परोसा गया है। यह सत्य घटना पे आधारित है, पहले ही कहा जाता है। यहाँ कोई चूरन नहीं चटाया गया है सेकुलरिज्म का, इसी से दिक्कत है। जैसे पहले फिल्में होती थी, सब कुछ दिखाते लास्ट में भाईचारा ले जाके दिखा दिया जाता है। इसमें भाईचारा नहीं है, समझ रहे ना। भाई हम बनेंगे, भाई वो हैं और चारा हम हैं। तो चारा बनने, अब चारा भारत के लोग न बने, भाई भाई बन के रहें, ये जब दिखाया गया है तो दिक्कत हो रही है इनको। भैया अब चारा बनने वाले नहीं हैं, अब सब कुछ करेंगे, सब कुछ बताएंगे, सब कुछ सिखाएंगे अपने लोगों को कि भैया अब यह इस देश में नहीं चलेगा, सब लोग बराबर हैं। अगर कहीं कोई आतंकवादी संगठन नया तरीका अपना रहा है तो उससे देश को जागरूक करना हर व्यक्ति का अधिकार है। फिल्म से आदमी समाज सीखता है और ये सीखने के लिए ही फिल्में आती हैं। तो समाज आज सीख रहा है तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ये तरीके हैं, नया तरीका है, जनता जागरूक हो रही है, मगर बच्चियां बच जा रही हैं, कोई उनको न परिवर्तित कर सके। यह तो सौभाग्य की बात है। इसके लिए तो सारे पार्टी को, भाई देश का मामला है, हमारे देश की बहन बेटियों का मामला है। ममता बनर्जी भी एक महिला हैं, उनको तो और आगे आना चाहिए, आगे आकर कहना चाहिए कि भैया मैं भी महिलाओं हूँ, महिलाओं की बात है, हमारी बेटियों की बात है। इसकी सुरक्षा के लिए अगर कोई फिल्मकार अगर आया है और बढ़िया से दिखा रहा है और बड़ा सा बताना चाहता है तो इसमें उनको आगे बढ़ चढ़ के काम करना चाहिए। लेकिन वह तो और पीछे इसमें हासिल कर रही हैं। NCRB का डाटा आया है महिलाओं को लेके कि सबसे ज़्यादा जो किडनैप कर दी जाती है, सबसे ज़्यादा तो यही बात है। अगर बंगाल 1.5 लाख के करीब में बंगाल से ही बेटियां निकली हैं हाँ, 1 साल में। बताइए वो कहाँ होंगी, किस हाल में होंगी। अगर उनको ISIS ले गया होगा तो उनके साथ क्या कर रहा होगा, यह तो बंगाल के लोगों को सोचना चाहिए ना। अब लगता है कि बंगाल के लोगों को सड़कों पर आने का समय आ गया है। बंगाल के लोग जिस दिन सड़कों पर आ गए, ममता बनर्जी आपके जेल में उतनी जगह नहीं है कि सबको आप गिरफ्तार कर सकें। आपकी जेल भर जाएगी और इस तरह से भर जाएगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी कुर्सी खिसक जाएगी, पिछवाड़ा से कुर्सी गायब हो जाएगा,
सब कुछ गायब हो जाएगा। जो ढोल, जो हवाई चप्पल पहन के और सादा कपड़ा पहन के जो रचती हैं, और इधर आपके मंत्री इतना मोटा मोटा गड्डी के नोट जो पाए जाते हैं ना, जनता सब देख रही है, सब समझ रही है आपके भतीजे के पास कितना नोट है। दिखावा कुछ और, कहती कुछ और है और करती कुछ और हैं। बंगाल अब लूटने वाला नहीं है, बंगाल बदलाव की तरफ है, और इस बार आपकी ईंट से ईंट बजा देगा। प्रतिबंध लगा के क्या जो एक मैसेज देना चाहते हैं वो जनता तक, वो क्या कर दिया जा सकता नहीं है? होगा। अरे OTT प्लेटफॉर्म पे आएगा, OTT प्लेटफॉर्म नहीं होगा तो यूट्यूब पे आएगा, यूट्यूब नहीं होगा तो व्हाट्सअप में काट के जाएगा। इतने सारे रिसोर्स हैं, कैसे बंद करेंगे भाई? आज हर हाथ में मोबाइल, हर हाथ में एक कैमरा है, हर आदमी पत्रकार है, हर आदमी फिल्मकार है, हर आदमी साहित्यकार है। आप अपने फेसबुक पे लिख देते हैं ना आपके मन की बात, आप नहीं करते हैं तो एक वीडियो बना के डाल देते हैं ना। तो भैया कहाँ तक रोक पाओगे आज के ज़माने में? सिर्फ यह कि अभी अभी पंचायत का चुनाव आने वाला है, उस चुनाव में मुसलमानों का एक मुश्त वोट मिल जाए, इसके लिए सारा प्रोपगंडा और सारा रचा जा रहा है। एक विधानसभा का चुनाव अभी अभी हुआ था, उसमें मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दे दिया था। उसी से घबराई हुई हैं ममता बनर्जी, उसी से डरी हुई हैं, इसीलिए वो सारा प्रपंच रच रही हैं कि मुसलमानों का एक मुश्त वोट मिले। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमानों के वोट चक्कर में जो आपका असली वोट है वो खिसक जाए। अभी तमिलनाडु में प्रतिबंध लगा दिया गया और बंगाल में लगा दिया गया, लेकिन अभी कुछ ही घंटों पहले बाबा जी ने टैक्स फ्री कर दिया गया है उत्तर प्रदेश में। बाबा जी की बात ही अलग है, उनका टसन लाजवाब है। वो न डरते हैं और न थकते हैं। बाबा का बुलडोज़र जिंदाबाद। भैया वोट दिए हैं बुलडोज़र के लिए तो बुलडोज़र का मज़ा लेंगे। जो लोग ममता बनर्जी को वोट दिए हो तो भैया मज़ा तो वही मिलेगा। तो लाठी डंडे खाओ, जेल में जाओ। यूपी वाले बुलडोज़र को वोट दिए हैं तो बुलडोज़र का मज़ा ले रहे हैं। अब तय आपको करना है कि आपको बुलडोज़र का मज़ा लेना है कि डंडे खाना है। जैसा किया आपने वैसा पाया।